हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। यूपी एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए जो कट ऑफ लिस्ट 1 सितंबर को जारी हुई थी बेटा, उस कट ऑफ के अनुसार आप सब लोग कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जा रहे होंगे। अब आपके पास में कॉलेज ज्वाइन करने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, इसलिए मेरा निवेदन भी है कि जिन बहन बेटियों को यूपी के अंदर काउंसलिंग के द्वारा एएनएम का कॉलेज अलॉट हो गया है, वो टाइम पर अपनी रिपोर्टिंग जरूर करवा लें। साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर के भी मैं एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा। काफी ऐसी बच्चियां हैं जो पूछ रही है कि सर सेकंड लिस्ट और आएगी क्या, कुछ कट ऑफ बदलेगी क्या, आखिरकार क्या होगा, है ना। तो आप ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको कॉलेज ज्वाइन करने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे जरूर बताना, ताकि मैं उसमें आपकी हेल्प कर पाऊंगा बेटा। अब देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बेटा एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए जो फॉर्म भरे जाते हैं बेटा, वो इस डीजीएमएच यूपी इस साइट पे फॉर्म भरे गए थे, है ना। सबसे पहले हमारे एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म भरवाए गए थे बेटा, है ना। और साथ ही साथ हमने कॉलेज की चॉइस फिल भी की थी। और आप सबको पता होगा बेटा, एएनएम जो है एक 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है ना। एएनएम क्या है बेटा, एक प्रकार का डिप्लोमा है। और ये कोर्स केवल 12th पास आउट गर्ल्स ही कर सकती है, बॉयज नहीं कर सकते। कोई भी सब्जेक्ट से गर्ल्स कैंडिडेट क्यों ना हो, इसमें एडमिशन ले सकती है। टोटल हमारे पास में यूपी के अंदर एएनएम के जो गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, उनमें 1800 सीट है। कितनी सीट है हमारे पास? 1800। और इन 1800 सीटों पर बेटा एडमिशन के लिए 1800 सीटों पर एडमिशन के लिए 2700 स्टूडेंट को बेटा क्वालिफाई किया गया था, है ना। 2700 स्टूडेंटों को क्या किया गया था बेटा? क्वालिफाई। यानी सीट से भी 900 बेटियों को ज्यादा क्वालिफाई किया। तो अब पहले जो 1800 बच्चे हैं, इनको कॉलेज अलॉट हुआ है। अब इनमें से जितने भी कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, मान लो इन 1800 में से 1500 स्टूडेंट कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, तो 300 सीटें खाली रह गई। तो अब जो खाली सीट रहेगी ना, उनको 1500 से ऊपर रैंक वाली जो भी कैंडिडेट होंगे उनको फिर मौका मिलेगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। देखिएगा, मैं आपको बताना भी चाहूंगा, ये हमारा यहाँ पर डीजीएमएच यूपी की साइट है, और इस पर ऊपर ही ऊपर देखो एएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन की लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, ये हमारी साइट ओपन हो रही है, देखो। और इसी साइट पर देखो, ये फाइनल लिस्ट है 1800 कैंडिडेट की। अभी फिलहाल इनको कॉलेज अलॉट हो चुका है 1800 को। 2700 में से इन 1800 बच्चों को कॉलेज मिल चुका है, और इनको अब रिपोर्टिंग का टाइम मिला हुआ है। आप देखोगे तो अभ्यर्थियों का प्रवेश दिनांक 1 सितंबर 2025 से 8 सितंबर 2025 तक होगा। इसका ये मतलब है बेटा कि कल लास्ट डेट है, ध्यान रख लेना। कल कॉलेज ज्वाइन करने की क्या है बेटा? लास्ट डेट है। कल मंडे तक आप कॉलेज जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके भाई, बिल्कुल जी। और आप सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना बेटा, जितने भी आपका जाति है, मूल है ना। 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, चरित्र प्रमाण पत्र है, और कोई अगर किसी के पास अनुभव प्रमाण पत्र है, आशा कार्यकर्ता वगैरह हैं, तो वो भी लेके जाए साथ में। अपना हेल्थ सर्टिफिकेट है ना। हाँ, और इसके अलावा अपना 10th का मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है ना। और इन सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी, और वो भी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, हाँ। और इसके अलावा प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केंद्र से संबंधित जनपद अथवा अभ्यर्थी से संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा। इस संबंध में कोई भी कठिनाई उत्पन्न होने पर प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य प्रभारी से संपर्क कर सकते हैं। संबंधित केंद्र के प्रधानाचार्य या प्रभारी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। देखो बेटा, आप सब पहले तो अपने कॉलेज में जल्दी से जल्दी पहुंच जाओ, और हेल्थ सर्टिफिकेट में वहां आपको मदद मिल जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना साथ में। और जिन्होंने रिपोर्टिंग करवा दी है, बहुत ही अच्छी बात है। और जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं करवाई है, वो तुरंत करवा दो बेटा। ठीक है।
इस लिस्ट में जिन भी बच्चों का नाम है, जिन भी बेटियों का नाम है और आपके नाम के सामने जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज का भी नाम है, और ये कॉलेज बेटा अपग्रेड नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, जो भी मिला है वही आपको लेना है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। ये आपके नाम के आगे कॉलेज का नाम है और मेरा तो निवेदन है आप जरूर जरूर ज्वाइन कर लें बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ये लिस्ट है। और ये मैं आपको कट ऑफ भी बताना चाहूंगा, इस बार ये कट ऑफ रही है, आप देख लो खुद ही, है ना? ये आशा की कट ऑफ है, 20% सीटें आशा के लिए और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2%, 5% भूतपूर्व सैनिक कैंडिडेट के लिए और 80% सीट जो है वो नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए हैं। तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 85.28% रही है, ईडब्ल्यूएस की 79.85, ओबीसी की 83.05, एससी की 80.48 और एसटी की रही है 73.46। ये कट ऑफ रही है बेटा इस बार, आप देख सकते हो, क्योंकि यूपी में एएनएम कोर्स में एडमिशन बेटा 12th के परसेंटेज बेस पर होता है कि नहीं है? पहले ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और फॉर्म भरते समय कॉलेज का चॉइस फिलिंग होता है बेटा, और इसके बाद में एक कट ऑफ जारी होती है। सीट 1800 है तो 1800 से 900 बच्चे ज्यादा यानी 2700 बच्चों को पहले क्वालिफाई किया जाता है। उन 2700 में से फिर 1800 बच्चों को कॉलेज अलॉट होता है और उन बच्चों को कॉलेज ज्वाइन करने के लिए 7 दिन का टाइम मिलता है। अब उन 1800 की ये लिस्ट है ना? अब इस लिस्ट में ये 1800 बच्चे हैं, इनमें से जो बच्चे कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे ना, मान लो इनमें से कुछ बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, ये देखो आप 1800 कैंडिडेट की लिस्ट है, तो इनमें से मान लो कुछ बच्चियां ऐसी होगी जो कॉलेज ज्वाइन भी नहीं करेगी, तो ज्वाइन नहीं करेगी तो क्या होगा पता है आपको? 900 बच्चे और भी तो हैं इन 1800 के बाद, 1801 से लेकर 2700 रैंक तक वाले, अब फिर उनको मौका मिलेगा। मान लो 400 ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो 1801 से लेकर के 2200 रैंक तक का और अलॉटमेंट आएगा, है ना? अब और अलॉटमेंट आएगा, उनमें मान लो 100 बच्चों ने और ज्वाइन नहीं किया तो और 100 का आ जाएगा। इस तरह से आपको मौका मिलेगा। टोटल ये 2700 कैंडिडेट है जिनको पहले कॉलेज अलॉटमेंट के लिए शामिल किया है। इन 2700 बच्चों को क्या किया था? शामिल किया था। तो पहले जो कट ऑफ थी वो ये थी बेटा, पहले जब 2700 बच्चों को शामिल किया तो ये कट ऑफ थी जनरल की 81.9, और अब कट ऑफ में क्या बदलाव आया है आप खुद ही देख लो। मैंने अभी आपको कट ऑफ जो बताई है ना, ये देखो आप, ये इतनी कट ऑफ चेंज हुई है आपकी, है ना? ये 81 हो चुकी है सीधी कट ऑफ, 81 से 85.28 हो गई। पहले कितनी थी? है ना? 81.9 थी, 2700 बच्चों को क्वालिफाई किया था, तो अब कट ऑफ में इतना बदलाव हुआ है ना? अब देखो यहाँ ईडब्ल्यूएस की 77, तो अब जब हुई है तो वो 79 हो गई। पहले कितनी थी? ओबीसी की 81, तो अब ओबीसी की आपकी हो गई 83। पहले एससी की कितनी थी बेटा? 79, अब एससी की कितनी हो गई है? 80। तो लगभग ओबीसी में 2% का, जनरल में 3% का, ईडब्ल्यूएस में 1-8% का और एससी एसटी में भी 1-1% का बदलाव हुआ है ना? हाँ जी। लेकिन अभी भी एक लिस्ट और आएगी आपकी बेटा, इनमें से जिन भी कैंडिडेट, जो भी बच्चे इनमें से कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे ना, तो फिर जितने भी बच्चे कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे और जितनी भी सीटें खाली रह जाएगी, उन सीटों के लिए एक और अलॉटमेंट आएगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। अब सुनिएगा, जिन बेटियों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, अब उनकी क्लास 1 महीने बाद स्टार्ट होगी बेटा। आपका जो सत्र है वो 10वें महीने में स्टार्ट होगा, अक्टूबर के अंदर। तो सर हम तब तक क्या करें? तो जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है, ध्यान से सुन लेना, जिनको भी कॉलेज क्या हो गया है बेटा? अलॉट हो गया है, और जिन्होंने कॉलेज बेटा ज्वाइन कर लिया है, मेरा उन सभी बेटियों से निवेदन है, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके एएनएम फर्स्ट ईयर का ये बैच है, 990 रुपए में मिल रहा है। इस बैच को आप आज ही ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करके एएनएम फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट है वो हम पढ़ा रहे हैं, आप आज ही अपनी पढ़ाई शुरू कर लो बेटा। कॉलेज भले ही इन्होंने 1 महीने बोला है, लेकिन इसमें अभी 1.5 महीने लगेंगे, लगभग 40 से 45 दिन बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी कॉलेजों में। और जब कॉलेजों में क्लास शुरू हो जाएगी ना, उस समय भी आपको साथ साथ हॉस्पिटल ड्यूटी जाना पड़ेगा, उस समय भी आप डिस्टर्ब होंगे क्लासों से।
उस समय पढ़ने में ये ऐप, ये बैच आपको बहुत मदद करेगा। जनरली बच्चों इस बैच को ऑनलाइन में अगर देखा जाए ना, तो कम से कम बेटा 3,000 रुपए फीस जनरली इस बैच की होनी चाहिए। लेकिन विजय परिवार आपको 990 रुपए में ही एएनएम फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करवा है। क्योंकि आपके जैसी बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जिनकी कुछ मजबूरियां हैं, है ना? और वो रेगुलर या तो कॉलेज में जा नहीं पाती है, या कुछ ऐसा इश्यू हो जाता है, या हॉस्पिटल दूर मिलता है उनको ट्रेनिंग के लिए। तो इसलिए ये बैच हमेशा आप लोगों के काम आएगा। मतलब एएनएम में एडमिशन लेने वाली हर बेटी को एएनएम फर्स्ट ईयर का ये बैच जरूर ज्वाइन करना है, यही मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है, हर बहन बेटी को ये बैच लेना है, और आज या कल में अपना एक रजिस्टर खरीद लो, 2 कॉपियां खरीद लो, और उनमें नोट्स बनाना शुरू करो, क्लास देखना स्टार्ट कर लो। ठीक है बेटा? हाँ जी। आप एएनएम इसीलिए तो कर रहे हो ना, आगे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो जो सरकारी नौकरी निकलती है एएनएम के लिए, उसमें भी तो आगे एग्जाम होता है, और उस एग्जाम में वही तो पूछा जाएगा जो एएनएम फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। मेन तो स्टडी एएनएम फर्स्ट ईयर की है बेटा, है कि नहीं है? हाँ जी। तो अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर लो। विजय एजुकेशन के नाम से आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो बेटा। और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो ऐप को लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपना खुद का मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद अंदर एएनएम जीएनएम का ऑप्शन दिखेगा, उस पे क्लिक कर लो। क्लिक करते ही अंदर ये फर्स्ट ईयर का बैच दिखेगा, उस पे क्लिक करना। और पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप अपने मोबाइल से फोन पे, गूगल पे, स्कैनर, यूपीआई आईडी, एटीएम कार्ड किसी से भी पे कर सकते हो। और अगर आप खुद से पे नहीं कर पाते हो, तो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, आप इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे डलवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो, है ना? 9649721229। आप किसी और से भी इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे डलवा के भी अपना बैच एक्टिव करवा सकते हो। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। ये देखिएगा, 9649721229 और 8302199394। तो इन नंबरों पे आप फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो कॉलेज जरूर ज्वाइन कर लें, कल लास्ट डेट है। प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, और सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाएं। मैं डॉक्यूमेंट के बारे में फिर बोल रहा हूँ, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आप अपना फोटो, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, है ना? और हेल्थ तो वहीं बन जाएगा आपका। और इसके अलावा बेटा जो भी फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, ठीक है ना? और इसके अलावा भी बेटा हर डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटो कॉपी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है ना? और इसके अलावा टीसी, चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है ना? बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।